हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग जैसा कि प्रीवियस क्लास में देखे थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, अब इस बार हम लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जानना है क्या चीज़ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग का क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफाइन करें। तो डिफाइन हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज़ द sum of power of concentration of reactant in rate law expression इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो हम लोग को यहाँ पे समझना है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये समझते हैं कि यदि हम लोग का यहाँ पे A है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का टेंस टू B है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो गया और हम लोग का इधर जो है वो प्रोडक्ट हो गया, ये हम लोग का प्रोडक्ट हो गया। तब हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़, रेट लो एक्सप्रेशन। तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि यदि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे ए जो है वो रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट इसका पावर कितना 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर कितना 1। तो यहाँ पे जब ऑर्डर निकालेंगे, ये हम लोग का क्या कहलाता है, ये जो है हम लोग का कहलाता है रेट लो एक्सप्रेशन। अब ये जो रेट लो एक्सप्रेशन दिखा, यहाँ पे हम लोग को समझना है कि यहाँ पे पावर जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है सम ऑफ पावर। तो यहाँ पे जो पावर है तो इससे ऑर्डर हम लोग को निकलेगा, तो ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ये हम लोग का ऑर्डर हो गया और यही हम लोग का कहलाया क्या चीज़, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन आता है, जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आता है उसकी चर्चा करेंगे। ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में क्या आता है, जो 5 मार्क्स में आता है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके द्वारा हम लोग को निकालना है, चूंकि हम लोग को निकालना है क्या चीज़, बाय इंटीग्रेटेड रेट मेथड। अब इसके द्वारा हम लोग को निकालना है। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अ जनरल रिएक्शन। यहाँ पे बोलेंगे लेट अ जनरल रिएक्शन। हम लोग का जनरल रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x टेंस टू y। चूँकि हम लोग का यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो बोलता है, क्या बोलता है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और रिएक्टेंट में हम लोग का क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए साइन हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस। यहाँ पे हम लोग का d, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x बाई क्या हो जाएगा, dt। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अगेन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ x, यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 1। चूँकि हम लोग का किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, इसीलिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन माने, अब इसको हमको फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड करना है, ये दोनों यहाँ पे देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हम लोग का ये इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल होगा तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे यहाँ पे होगा, सो है ना। तो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ये जो है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के एक्स। तो ये दोनों को इक्वल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, और इधर हम लोग का हो जाएगा के, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड यहाँ पे हम लोग का के इंटू क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आया इसको इंटीग्रेशन लेना है, क्योंकि हम लोग को कौन सा मेथड से निकालना है, इंटीग्रेशन मेथड से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा। हम लोग यहाँ पे चूंकि ये जो है कांस्टेंट टर्म है माइनस, जहाँ भी याद रखोगे कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पे डी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के कांस्टेंट टर्म है, के को बाहर किए, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, चूंकि हम लोग को फॉर्मूला भी आना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन क्या होता है। हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स, यहाँ पे log x इज इक्वल टू क्या होता है 1/x। तो हम लोग ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है इसका जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे 1/x है और यहाँ पे dx लेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। मतलब हम लोग का dx/x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा log x। अब हम लोग चूंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट log नहीं लेना है, यहाँ पे हम लोग को लेना क्या है, यहाँ पे ln लेना है। ln जो होता है वो स्मॉल एरर होता है। ये ln इज इक्वल टू हम लोग का जो वैल्यू होता है वो 2.303 log के बराबर होता है। इसलिए हम लोग क्या, ये जो स्मॉल एरर दिख रहा है इस स्मॉल एरर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ln का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस, यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे ln और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x, यहाँ पे हो जाएगा k, और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t प्लस क्या i। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है हम लोग इक्वेशन थर्ड मानेंगे, और यहाँ पे i क्या है, तो i इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हम लोग का क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जैसे ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिए यहाँ पे क्या करना है, एक हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे जैसा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे क्या लिखना है, व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तब हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जो x है ये हम लोग का x नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों का वैल्यू t एंड x का वैल्यू इसमें इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x एंड t इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। अब ये दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग आएगा यहाँ पे माइनस ln, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा x नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k इंटू टी का वैल्यू 0 और प्लस यहाँ पे i। अब यहाँ पे जैसे ही आई हुआ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस ln, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x नॉट, यहाँ पे k इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस क्या हो जाएगा i। तब यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ln, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x नॉट। ठीक है, अब ये जैसे ही i का वैल्यू आ गया हम लोग को क्या करना है, ये फिर से इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग लेते हैं क्या चीज़, अगेन यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ i, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन थर्ड में आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड, ये जो इक्वेशन थर्ड दिख रहा है इसमें हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे माइनस
ln, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x और यहाँ पे k इंटू क्या हो जाएगा t, और यहाँ पे I का वैल्यू कितना है -ln, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x नॉट। तब यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसका वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x नॉट और यहाँ पे -ln, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू t। तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी लोगारिदम लेते हैं तो लोगारिदम का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले ही पढ़े हैं 2.303 लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x नॉट माइनस यहाँ पे इसका भी वैल्यू 2.303 और यहाँ पे लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x और यहाँ पे k इंटू क्या हो जाएगा t। अब यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट कर रहे हैं दोनों में कॉमन को देखना है, कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पे 2.303 और यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा लोग, यहाँ पे हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ x और यहाँ पे x नॉट, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड क्यों किए, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड इसलिए किए बिकॉज हम लोग जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे इसमें बता रहे हैं कि लोग जब हम लोग का m माइनस log n होता है तब हम लोग का लोगारिदम के टर्म में क्या हो जाता है m डिवाइडेड बाई n, और अगर हम लोग का यही चीज़ प्लस में होता है तो इनटू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखें 2.303 log x नॉट बाई x और इज इक्वल टू क्या हुआ kt। तब यहाँ पे हम लोग का t का वैल्यू जो टाइम पीरियड कहलाता है क्या वैल्यू आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई k और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा log यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x, और ये हम लोग का एक्सप्रेशन निकला किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और यही चीज़ अगर हम लोग रेट कांस्टेंट के टर्म में लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के और यहाँ पे हो जाएगा log यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई x, ये हम लोग का टर्म आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का देखा जाए तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन फाइंड हो गया और ये एक्सप्रेशन जो है हम लोग का 5 मार्क्स दिलाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को जानना है कि कैसे हम लोग को निकालते हैं। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से अच्छे बनाना है और ऐसा करना है कि जिससे हमारा मार्क्स जो है फुल से फुल आ जाए। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।